करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ईडा के शेयरों की। यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और इस तेजी के पीछे की वजह यह है कि FY26 की तीसरी तिमाही में कंपनी ने बिजनेस परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद आप ये समझिए कि शेयरों में एक अच्छी खासी तेजी आती हुई दिखी। ईडा ने बताया कि क्वार्टर जो 3 है उसमें करीब 24,903 करोड़ रुपए के लोन बांटे गए, जो कि 44% की ग्रोथ साफ तौर पे दिखाते हैं। क्योंकि कंपनी देखिए फाइनेंस से जुड़ी है, पावर फाइनेंस से जुड़ी है, तो लोन बांटने को लेकर यहाँ पर जो है आपको जानकारी होनी चाहिए। लोन बुक को अगर आप देखें तो सालाना आधार पर 28% ये बढ़कर 87,975 करोड़ पर पहुंचती हुई दिखी। और कंपनी के इस अपडेट के बाद स्टॉक में एक अच्छी तेजी आई। हालांकि एसेट क्वालिटी को लेकर जानकारी सामने को नहीं आती हुई दिखी, लेकिन आप ये देखिए पिछले कुछ समय से स्टॉक में साफ तौर पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। QIP की भी खबरें हैं यहाँ पर। और आपको ये भी बता दें कि जून 2024 में 2000 करोड़ रुपए के कंपनी जो है वो QIP लेकर आई थी, लेकिन निवेशकों का रिस्पॉन्स जो था वो अच्छा नहीं मिला था। इसके अलावा आप ये समझिए कि ईडा के साथ जेनसोल इंजीनियरिंग के जो लोन फ्रॉड का मामला था करीब 977 करोड़ का, वहाँ पर डिफॉल्ट होता हुआ दिखा था। उसके बाद साफ तौर पर दबाव देखने को मिला था। अब ये तेजी जो है वो आगे जारी रहेगी, क्या होगा वो एक बार हम आपको बताते हैं। देखिए PSG कैपिटल के फाउंडर प्रदीप हल्दर का यहाँ पे साफ तौर पे कहना है कि अगर 120 रुपये जो अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ईडा के शेयर में और नीचे गिरेगा। लेकिन यहाँ पर जो तेजी है साफ तौर पे, तो उनका ये कहना है कि अगर 165 रुपये के लेवल को पार करता है तो फिर इसके ऊपर आगे जो स्थिति वो पॉजिटिव देखने को मिल सकती है, या फिर जो भी उस हिसाब से चार्ट्स होंगे उस हिसाब से बात होगी। यानी कि जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है 120 और 165, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। शेयर बाजार में एक 30 रुपये के शेयर जो है वो धमाल मचाता हुआ दिखा। आप ये समझिए इस स्मॉल कैप शेयर का नाम है TCI फाइनेंस। अब पूरे हफ्ते में अगर आप देखें तो अच्छी यहाँ पे तेजी रही, ताबड़तोड़ तेजी रही, लेकिन आखिरी दिन यहाँ पे जो है थोड़ी मुनाफा वसूली भी हावी होती हुई दिखी। NBFC का ये जो शेयर है इसमें अपर सर्किट बैक टू बैक देखने को मिला। TCI फाइनेंस की जो तेजी है 17 दिसंबर से शुरू होती हुई दिखी। पहले 20% का अपर सर्किट लगा, फिर अगले सत्र में आप ये देखिए फिर 20% की छलांग लगाता हुआ दिखा। फिर एक्सचेंजों ने सर्किट लिमिट को घटाया, 10%, 5% करते हुए वो दिखे हैं। इसके बावजूद जो है स्टॉक जो है 10-11 दिनों के कारोबारी हिसाब से आप देखें तो 144% का जो है रिटर्न यहाँ पे निवेशकों को दे चुका है। भाव 29-30 रुपये के आसपास के लेवल पे जाता हुआ दिखा है यहाँ पर। अब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है कंपनी ने फाइलिंग में जो थी कई इंपॉर्टेंट जानकारियाँ दी थी। यहाँ पर जनवरी से यहाँ पर जो है ट्रेडिंग विंडो जो है वो बंद रहेगी 1 जनवरी से। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जो कि तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित होने के 48 घंटे के बाद ही लागू रहेगी। बाजार जो है जानकारों के मुताबिक अगर आप देखें तो यहाँ पे क्योंकि तेज़ी में बहुत सारे सवाल होंगे कि तेज़ी आई क्यों, तो देखिए स्मॉल कैप शेयरों में इस तरह की जो तेज़ी की जो चाल रहती है वो कोई नई बात नहीं होती। कम लिक्विडिटी और मोमेंटम ट्रेडिंग के चलते कई बार इस तरह की जो चीज़ें होती है उसमें देखने को मिलती है, जबकि ठोस फंडामेंटल्स यहाँ पे कुछ नहीं होते। स्टॉक ऐसे ही भागता रहता है। यहाँ पे पिछले 2 साल में कुल मिलाकर शेयरों ने अगर आप देखें तो 592% तक का उछाल दिखाया है। RBI में रजिस्टर्ड TCI फाइनेंस जो एक NBFC कंपनी है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज और कमर्शियल व्हीकल्स फाइनेंसिंग के कारोबार से जुड़ी हुई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और कंपनी की बात करते हैं। 8 महीने में सबसे बेहतरीन हफ्ता इन 2 कंपनियों का रहा है, सरकारी बिजली फाइनेंस कंपनियां REC और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में। आप ये देखिए कि पूरे हफ्ते स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली और साथ ही आप ये समझिए कि लगातार ये जो है तीसरे दिन जो है बढ़त देखने को मिल रही है। REC का अगर शेयर की बात करें तो इस हफ्ते करीब 7% से ज़्यादा चढ़ते हुए दिखे, जो कि मार्च 2025 के बाद इसका सबसे बेहतरीन वीकली प्रदर्शन दिखाता है यहाँ पर। और आप ये भी समझिए कि जो शेयर है करीब करीब उस लिहाज से अब तक जो देखें तो 13% चढ़ चुका है। PFC के शेयर की बात करें इस हफ्ते 6% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिली। मई 2025 के बाद से ये इसका जो बेहतरीन वीकली प्रदर्शन साफ तौर पर देखने को मिलता है। और उसके हिसाब से अगर आप परसेंटेज दिखाएं तो 8% की बढ़त यहाँ पर भी दिखती है। दोनों शेयरों में पूरे हफ्ते जो है 2 हफ्तों में लगातार तेजी आई है। अब यहाँ पे आप ये समझिए 2025 में REC के जो शेयर थे वो करीब 30% टूटे थे यहाँ पे, जो कि 2011 के बाद से सबसे बड़ी सालाना गिरावट रही है। वहीं PFC के शेयरों की बात करें तो पिछले साल करीब 20% गिरते हुए दिखे थे। 2015 के बाद की सबसे खराब यहाँ पे स्थिति दिखाता है। तो ये स्थिति जो मैंने आपके सामने रखी, लेकिन लंबे समय बाद जो है स्टॉक में एक वापस रौनक आती हुई दिखी है और बहुत सारे निवेशकों के चेहरे पे एक राहत की सांस आती हुई दिखी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करते हैं। यहाँ पे एक बार फिर ये जो शेयर है खबरों में बना हुआ है। 2 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर की बात करते हैं। ओला इलेक्ट्रिक ने एक्सचेंज फाइलिंग में यहाँ पे बताया कि दिसंबर महीने में कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो बढ़कर 9.3% हो गया है, जो कि नवंबर में 7.2% था। आप सोचिए एक टाइम पे इसका मार्केट शेयर 30-35% के आसपास था, वहाँ से घटते घटते 7.2% आया, वापस बढ़ा है 9.3% पे।
वाहन के डाटा के हिसाब से देखें तो दिसंबर में ओला इलेक्ट्रिक ने 9020 यूनिट्स जो है वो रजिस्टर की हैं। इसके अलावा कंपनी ने बताया कि 2025 के दूसरे हिस्से में वाहन डाटा के आधार पर देखें तो कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और 12% के लेवल पे पहुंच गया है यहाँ पर। और इसके अलावा आप ये भी समझिए कि यहाँ पे डिमांड में साफ तौर पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मार्केट जो शेयर जो है साफ तौर पे मजबूती के तौर पे दिखाता है यहाँ पे, जिसके चलते स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिली और ये 38-39 के भाव पर भी जाता हुआ दिखा। दूसरी खबर क्या है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, दूसरी खबर आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे कंपनी की जो फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रोडस्टार एक्स है जो कि 9.1 यहाँ पर जो किलोवाट के हिसाब से उसको मंजूरी, सरकार की मंजूरी मिलती हुई दिखी। इस मोटरसाइकिल को सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के तहत 1989 के तहत जो है सर्टिफिकेशन मिल गया है। ये मंजूरी इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी मानेसर के जरिए मिलती हुई दिखी है, जो कि यहाँ पे केंद्र सरकार की एक टेस्टिंग एजेंसी है। इस सर्टिफिकेशन के बाद ओला इलेक्ट्रिक अब रोडस्टर एक्स की जो इसकी हम बात करें वो डिलीवरी शुरू कर सकेगा। आपको बता दें ये भारत की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है जिसे पूरी तरीके से इन हाउस डेवलप किया गया, यानी कि 4680 भारत सेल बैटरी पैक के साथ सर्टिफिकेशन मिला है। ओला इलेक्ट्रिक का दावा है कि रोडस्टर एक्स प्लस जो है एक बार चार्ज करने में 500 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। तो ये दो खबरें थी जिसकी वजह से स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही थी। इस हफ्ते सरकार के फैसलों ने भी शेयर की जो चाल है वो बदलती हुई, बिगड़ती हुई दिखाई। यहाँ पर सरकार और कुछ में जो है अच्छी तेजी देखने को मिली। तो पहले जो तेजी जो सरकार के फैसले से रही उस स्टॉक्स की बात करते हैं। कुछ स्टील प्रोडक्ट्स पर सरकार ने 11% से लेकर 12% के बीच 3 साल की इंपोर्ट टैरिफ लगा दी है। सरकार का मकसद इसके जरिए चीन से होने वाले सस्ते स्टील इंपोर्ट पर रोक लगाना है। ये ड्यूटी आप ये समझिए आमतौर पर सेफ गार्ड ड्यूटी कही जाती है। पहले साल 12% होगी, दूसरे साल 11.5% होगी और तीसरे साल 11% हो जाएगी। भारत ने नॉन अलॉय एंड अलॉय स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है और इस खबर के बाद टाटा स्टील के शेयरों में 3 से 4%, जेएसडब्ल्यू में 5 से 6%, जिंदल स्टील के शेयरों में 4 से 5%, जिंदल स्टेनलेस शेयरों में भी 3 से 4% और एनएमडीसी में भी एक अच्छी रौनक देखने को मिली है। और ये तेज़ी ऐसे समय में आई है जब ज़्यादातर स्टील शेयर पहले से ही इस साल में एक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई सेफगार्ड ड्यूटी क्यों लगाई? तो देखिए सेफगार्ड ड्यूटी इसलिए लगाई जाती है, कई बार जो चीन की तरफ से सस्ते और कम क्वालिटी, खराब क्वालिटी वाले या फिर कहीं कम गुणवत्ता वाले जो स्टील के इंपोर्ट होते हैं उस पर जो है रोक लगाने के लिए इस तरह के फैसले लिया जाता है। जिससे क्या होता है, सस्ते में क्या होता है, जो अगर माल आएगा तो घरेलू इंडस्ट्री को साफ तौर पर नुकसान पहुंचेगा, इसका इंपैक्ट साफ तौर पर देखने को मिलेगा। अब ऐसे में ब्रोकरेज को क्या पसंद आ रहा है यहाँ पे, देखिए एचएसबीसी, मॉर्गन स्टैनली और सिटी और यूबीएस की तरफ से यहाँ पर सेफगार्ड ड्यूटी का स्वागत किया गया। उनका कहना है कि 3 साल की सेफगार्ड ड्यूटी से घरेलू स्टील कंपनियों को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। कीमतों में और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है यहाँ पर और उनको जो पसंद आ रहा है, जैसे मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील और सेल उनको लग रहा है कि बेहतर पोजीशन में आकर खड़े हो गए हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे स्मॉल कैप आईटी कंपनी ओरिएंट टेक्नोलॉजीज की। शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। 5 दिनों में शेयर 27% तक चढ़ गए और भाव 430 के पार निकलता हुआ दिखा। हालांकि उसके बाद मुनाफा वसूली भी हावी होती हुई दिखी। शेयरों में आई तेजी जो है, इसके पीछे तूफानी तेजी के पीछे क्या खबर है? खबर है बोनस शेयरों का ऐलान। कंपनी ने शेयरधारकों के लिए फ्री शेयर बांटने को हरी झंडी दे दी है, जिससे निवेशकों में इसके शेयर खरीदने की लूट जो है वो मच गई है। यहाँ पे एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि उसके शेयरधारकों को 1:10 के रेशियो में बोनस शेयर जारी किया जाएगा, यानी उन्हें हर 10 शेयर पर एक बोनस शेयर फ्री दिया जाएगा। कंपनी पिछले साल अगस्त में लिस्टिंग के बाद पहली बार बोनस शेयर इशू करेगी। हालांकि अभी रिकॉर्ड डेट के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, जैसी क्लैरिटी होगी तो हम आपके साथ साझा करेंगे। अब कितना फंड खर्च होगा ये भी जान लीजिए। इसके लिए 4.16 करोड़ रुपए का फंड कैपिटलाइजेशन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से खर्च किया जाएगा। बोनस अलॉटमेंट के लिए स्टॉक एक्सचेंज से मंजूरी मिल चुकी है ऑलरेडी। लिस्टिंग के बाद ये पहली बार होगा जब कंपनी बोनस देगी यहाँ पर, और इसी के चलते यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और खबरों की बात करते हैं। यहाँ पे इस हफ्ते रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो शेयर हैं आप देखिए करीब 1.5% चढ़ते हुए 1592 रुपीज़ प्रति शेयर के 52 वीक हाई के लेवल पे पहुंचते हुए दिखे। और आप ये समझिए कि स्टॉक का अपने अब तक के जो सबसे हाई है 1608 रुपये उसके करीब आकर खड़ा हो गया। और ये जो ऊंचाई आप देखें यहाँ पर तो वो 8 जुलाई 2024 में हिट करता हुआ दिखा था, लेकिन एक बार फिर अपने हाई के एकदम करीब यहाँ पे स्टॉक पहुँचता दिखा है। साल दर साल के आधार पर देखें पिछले साल तो आप देखिए RIL ने 29% की बढ़ोतरी दिखाई है, बहुत अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं। मुकेश अंबानी की कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 21.35 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। क्यों तेजी आई ये भी आपके अपने सवाल होगा तो आपको बताते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रिलायंस AI मैनिफेस्टो का एक ड्राफ्ट पेश किया जिसमें ग्रुप को एक AI नेटिव डीप टेक
एंटरप्राइज में बदलने की महत्वाकांक्षी योजना बताई गई। साथ ही 6 लाख से ज़्यादा के कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी में 10 गुना सुधार और भारत की अर्थव्यवस्था और समाज पर 10 गुना का असर डालने का लक्ष्य लेकर रखा है। यानी कि एआई के ऊपर ताबड़तोड़ फोकस होने वाला है आने वाले दिनों में। रिलायंस ने कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और मजबूत गवर्नेंस के सपोर्ट से नतीजों और एंड टू एंड वर्क फ्लो के हिसाब से भी ऑपरेशन को फिर से व्यवस्थित करने का प्लान बनाया है और जिसके चलते स्टॉक में एक रौनक देखने को मिली है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और सरकार के फैसले की बात करते हैं जिसके चलते स्टॉक जो है क्रैश हो गया। चाहे आप आईटीसी की बात कीजिए या गोल्डफ्ले फिलिप्स की बात कीजिए, बुरी तरीके से ये स्टॉक जो है उनकी पिटाई होती हुई दिखी। पूरे हफ्ते में आप देखिए आईटीसी 14% तक टूट गया और ये बहुत बड़ी खबर है इस लिहाज से भी। आप क्योंकि क्या इसका असर होगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन गोल्डफ्ले फिलिप्स की भी बात करें तो आप देखिए 10% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। 5 महीने के निचले स्तर पर आ गया। ऑलरेडी जो स्टॉक है अपने 52 वीक से जो हाई है उससे 36% नीचे ट्रेड कर रहा है। अब आखिर हुआ क्या वो समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि वित्त मंत्रालय ने जो है वो तंबाकू, सिगरेट और बीड़ी के ऊपर जो है वो टैक्स का ऐलान कर दिया। यहाँ पे अब 3 तरह के टैक्स लगेंगे। पहला क्या है, साफ तौर पे 40% जीएसटी जो है वो लगेगा, एक्साइज ड्यूटी लगेगी, दूसरा टैक्स हो गया, तीसरा नेशनल क्लाइमेटी कॉन्टीजेंट ड्यूटी जो है वो 3 तरह के टैक्स लगेंगे और जो टैक्स है 1 फरवरी 2026 से लागू होगा। सिगरेट पर प्रस्तावित जो यहाँ पे उत्पाद शुल्क है यहाँ पर वो 1000 से करोड़ रुपए। अब कई बार जो यहाँ पे निवेशक जो है वो कंसर्न हो रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे भाई किस लिहाज से टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन होगा उसके लिहाज से लगेगा। 1000 सिगरेट की मात्रा के हिसाब से आप देखें तो करीब 2050 रुपये से लेकर 8500 रुपये तक ये निर्धारित किया गया, जो कि सिगरेट की लंबाई और फिल्टर के हिसाब से यहाँ पर निर्भर करेगा। 65 mm तक की जो सिगरेट है उसमें न्यूनतम स्लैब में आएगी, जबकि 75